हम लोग फाइनली अलीपुर ज़ू कोलकाता आ चुके हैं। ऑपोजिट में ताज होटल है। ये रहा यहाँ का एंट्रेंस, टिकट काउंटर। 4 लोगों की टिकट हमने ले ली थी। 50 रुपीज़ पर हेड हमें पड़ा। ये जो है मैप है, इसे आप देख के अकॉर्डिंगली आप जा सकते हैं। कोलकाता ज़ू में बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स मैंने इस बार देखा। 2025 में हमने विज़िट करा 5 फरवरी को। ये बहुत ही अच्छा ग्रास आर्ट। वेलकम टू एक्सोटिक एंड डियर सेक्शन। ओके, यहाँ पहले एक चिंपैंजी हुआ करती थी, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली वी सॉ 3 ऑफ देम। आई डोंट नो मेरी कैमरा क्वालिटी से अगर आप मेकअप कर पा रहे हैं कि नहीं। नीचे 2 हैं और ऊपर 1 है। वो रहा ज़ीब्रा। और ये है इग्वाना। अगर गॉडजिला 1999 मूवी आपने देखी होगी, तो गॉडजिला जो है इंस्पायर हुआ था इसी इग्वाना को देख के इंस्पायर हुआ था। ये टर्की जैसा दिखने वाला एक डिफरेंट बर्ड, कैसोवरी। यहाँ हिमालयन ब्लैक बेयर भी है, जो कि पता नहीं क्यों वहाँ दूर दुखी होकर बैठा हुआ था। स्लॉथ बेयर, ये स्लॉथ की तरह ही बस सोया हुआ था। बहुत कोशिश किया इसे मूव करेगा, बट उसने किया नहीं मूव। अगर आप जू एंटर करते हैं एंड इफ़ यू टेक लेफ़्ट, तो लेफ़्ट सेक्शन में आपको बेयर मिल जाते हैं और बहुत सारे वैरायटी के डियर्स मिलती हैं। सांबर डियर, बक नीलगाय जैसे आप देख रहे हैं। तो नीलगाय, तो ये रहा नीलगाय। वो दूसरे ही इनक्लोजर में इसे रखा गया था। मुझे बहुत ज़्यादा जूम करके लेना पड़ा ये वीडियो। ब्लैक बक, वो रहा जो सो रहा है, मेरे बहुत आराम से सन बेदिंग कर रहा है। यहीं पे एक सेक्शन जो है, इन्होंने यहाँ पे क्रोकोडाइल को रखा है। मिस्टर कोरक भट्टाचार्य, इसने डक को अडॉप्ट किया है। पता नहीं क्यों, जबकि डक को अडॉप्ट करने की ज़रूरत क्या है, डक तो मिल ही जाता है बाहर भी। सरप्राइजिंगली मैंने सोचा था कि कैंगरू शायद कोलकाता ज़ू से हटा दिया गया है, क्योंकि 2 कैंगरू तो मर गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे कैंगरू एक अलग एनक्लोजर में रखा गया था। एंड दिस इज घड़ियाल। रेप्टाइल हाउस मेरा मोस्ट फेवरेट जो सेक्शन है, बिकॉज ऑफ एनाकोंडा एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स। रसल वाइपर, बर्मीज पाइथन, ये रहा पाइथन। रॉक पाइथन, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है। एक वहाँ है, आराम फरमा रहा है ऊपर में। मॉनिटर लिजर्ड तो जैसे यहाँ पे भरा पड़ा है, तो 2 सेक्शन बना के रखा है। ये महाशय अपना डे ऑफ एंजॉय करते हुए। मतलब इतना सारा मॉनिटर लिजर्ड है कि इस इनक्लोजर में भी एक मॉनिटर लिजर्ड को डाल दिया। ये रहा एनाकोंडा। आई एम प्रीटी श्योर ये 2 एनाकोंडा है। नो, इट इज बॉल पाइथन। रेटिकुलेटेड पाइथन, व्हाटएवर दैट मीन्स। मुझे याद है कि एक टाइम पे जो ये क्रोकोडाइल सेक्शन थी, ये सेफ नहीं था, बिकॉज यहाँ पे केज नहीं था। तो यहाँ पे किसी भी जो टॉडलर को यहाँ पे छोड़ना बहुत ही रिस्की था। बट अब यहाँ केज लगा दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ एक येलो एनाकोंडा का भी सेक्शन है। अथीना का उल्लू, नॉक्टर्नल हाउस। ये सेक्शन आई थिंक पॉर्क्यूपाइन बिल्कुल ही न्यू एडिशन है कोलकाता ज़ू में, बिकॉज मैंने पॉर्क्यूपाइन फर्स्ट टाइम दार्जिलिंग ज़ू में देखा था। तो अब फाइनली मुझे कोलकाता ज़ू में भी पॉर्क्यूपाइन देखने को मिला। राइनोसोरस बिल्कुल ही कुछ मूड में था, बिल्कुल ही गुस्से में था, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे वहाँ से उसे चिढ़ा रहे थे। नो योर राइनो।
इसे देख के मुझे फार क्राई 4 की याद आ रही है, जहाँ पे हमें इसे हंट करना होता है वीडियो गेम में। तो whoever is a gamer like me जो फार क्राई 4 खेल चुके हैं, you know what I mean। एटलस अर्थ को संभालते हुए, वो रहा जैगुआर। बंगाल फॉक्स, दिस इज ऑल्सो न्यू एडिशन जो कि जू में पहले नहीं था। फिशिंग कैट, वहां से आराम फरमाते हुए। और ये हमारा जो है पूरा पिकनिक सेटअप, बिरयानी विद पास्ता, और सब अंगूर। वो वाइट टाइगर जो है आराम फरमाते हुए बिल्कुल टांग उठाकर। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल जो है सीनरी। यहाँ पे आई थिंक बोटिंग करवा सकते हैं, बट ऐसा बोटिंग का ऐसा सेटअप मुझे एक बोट क्योंकि मुझे देखने को मिला, बट आई गेस वेलकम टू आवर पैराडाइज। सो यस, जिराफ। मुझे याद है जब मैं टेक्सास गया था, तो टेक्सास के एक ह्यूस्टन शहर में जब मैंने एक जू में गया था, तो वहाँ पे यू कैन एक्चुअली इंटरेक्ट विद द जिराफ। आप एक लेट्यूस खरीद सकते हो $10 का, और आप उसे फीड कर सकते हो। तो अगर अलीपुर जू में भी अगर ऐसा कुछ करते हैं तो टिकट से तो रेवेन्यू आएगा, साथ ही साथ जो जिराफ है उनका भी पेट भर जाएगा, क्योंकि आई एम श्योर एवरीवन विल वांट टू फीड देम। ये हमारा लाइन से जो है लायन एंड टाइगर सेक्शन। ये है लायन, लायनेस, शेरनी। बिल्कुल हमारे तरफ देखते हुए, और बिल्कुल लगता रहा जैसे हमें ही वो बोल रहे थे कि अंदर आ जाओ। ये वाइट टाइगर, नेशनल एनिमल पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। ये बहुत ही इसे जो है जैसे इंडोमिनस रेक्स था ना जुरासिक वर्ल्ड में, इसे अलग से एक इनक्लोजर बड़ा सा मिला है। ये महाशय यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रहा था सामने। स्ट्राइप्ड हाइना, ये भी बहुत दूर में जैसा आप देख सकते हैं, मुझे बहुत जूम करके लेना पड़ा। आई थिंक फीडिंग का टाइम हो गया था, इसीलिए इन्हें अलग रखा गया था। ढोल, अगेन फार क्राई 4 अगर आपने गेम खेला है तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एनिमल भी उसमें था। ये वुल्फ है, जो कि अगेन दार्जिलिंग में मैंने फर्स्ट टाइम देखा था और कोलकाता जू में नहीं थे। तो इंटरेस्टिंगली उन्होंने अब वुल्फ की भी एडिशन करी है। जू अब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली बहुत सारे स्पीसीज को ऐड किया है, जो कि बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्टिंग हो जाती है जू घूमना। ये प्राइड ऑफ इंडिया जो है एक ट्री है यहाँ पे। से आराम फरमाते हुए। सम रिफ्रेशमेंट एंड वॉशरूम, यहाँ पे ठीक साइड में वॉशरूम भी है, एंड द सेम लेक। आई थिंक इन्हें बोटिंग करवाना चाहिए, यहाँ पे एक अलग एक्टिविटी करवाना चाहिए, बिकॉज अच्छा खासा ये लेक जो है बहुत बड़े एरिया में है, तो वो बोटिंग करवा सकते हैं। ये जो है मैप है, एंड सम कॉटन कैंडी इज अ मस्ट। मैं तो कभी भी जू जाता हूँ तो कॉटन कैंडी तो खाना ही बनता है। और ये जो फ्रेशली मेड होता है ना, इसका तो बात ही कुछ और होता है, गरम गरम। हिप्पोपोटामस, द मोस्ट एग्रेसिव एंड क्यूट लुकिंग एनिमल। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये एनिमल अफ्रीका में हर साल अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी चैनल जैसे मैंने देखा था, सबसे ज़्यादा अगर किलिंग अगर कोई करता है तो क्रोकोडाइल से भी ज़्यादा वो हिप्पोपोटामस करता है।
और ये महाशय पानी में आराम फरमा रहा था, और जैसे ही इनका इंक्लोजर खोला गया दूसरे जगह स्पेस में जाने के लिए, आई गेस इसका फीडिंग टाइम हो गया था, तो महाशय आराम से उठ के अपने उस इंक्लोजर में चले गए। ईमू, मुझे बस एक बात समझ में नहीं आती है, लाइक बर्ड्स जो है इनका अगर ग्लास का इंक्लोजर होगा तो हम लोग बर्ड्स को मोर क्लियरली देख पाएंगे। अमेरिकन बॉल्ड ईगल ये भी कभी नहीं था, ये अमेरिका में पाया जाता है ये ईगल। ये आई थिंक ये नेशनल बर्ड है अमेरिका का। तो यस, अगर बर्ड सेक्शन को ये लोग ग्लास का कर देते हैं तो हमें देखने में और ज़्यादा इजी होगा। ये नेट में देखना में थोड़ा दिक्कत हो रही थी हमें। वाइट पिकॉक, और यहाँ पे ही एक लायन है, एक्चुअली लायनेस है, एशियाटिक लायन। वल्चर, स्कैवेंजर्स, जैसा हमें स्कूल में पढ़ाया गया था डेड मीट खाते हैं, तो ये इनका भी फीडिंग टाइम चल रहा था यहाँ पे। एंड पीकॉक, ये महाशय का वीडियो मुझे बहुत ही क्लियर मिल गया क्योंकि मैंने साइड से जो है रिकॉर्ड किया, तो एकदम क्लियर वीडियो यहाँ से मिल गया मुझे इसका। कोलकाता जू में एक टाइम पे हम लोग ऐसा था कि लाइक यू कुड सिंपली लाइक आप नज़दीक जा सकते थे एलिफेंट्स के, लेकिन अब जो है पूरा प्रॉपर एंट्रेंस इनका बना दिया गया है। जो इनक्लोजर है इनका भी लाइक फीडिंग टाइम था। एक हाथी तो खेलने में लगा हुआ था। एंड सम फ्लावर सेक्शन, यहाँ से आप प्लांट्स भी खरीद सकते हैं यहाँ से। एंड सम ऑफ दीज बर्ड्स, ये बहुत बड़ा इनक्लोजर है, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं। आई थिंक 7 to 8 टाइप्स ऑफ बर्ड यहाँ पे एक ही इनक्लोजर में रखा गया है। फाइंडिंग नीमो वाला बर्ड, जो मुंह में पानी भर लेते हैं, वो वाला बर्ड। ये जो था ये बंगाल टाइगर का इंक्लोजर है, जो कि बहुत बड़ा है। मैंने यहाँ पे नहीं भी तो आधा घंटा मैंने वेट किया उसके आने का बाहर, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत लेट कर दिया था यहाँ जाने में, तो आई गेस उसका भी फीडिंग का टाइम हो गया था, तो वो अंदर जा चुका था। बंगाल टाइगर, रेड एंड ग्रीन मकाओ। और ये अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करता हुआ, गर्लफ्रेंड अलग ही दुनिया में है। कोकोटू, ये महाशय जो है बहुत ही खूबसूरत मुझे लगे। अगेन इनको भी अगर ग्लास सेक्शन में रखा जाता तो इन्हें देखने में इजी होती। नेट के वजह से वीडियो बनाना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। महाशय जो है कोकोटू ऊपर एक्सरसाइज करते हुए। टाइप्स ऑफ मकाओ, मैंने सोचा था जो रेड, ब्लू और येलो जो होता है वही मकाओ होते हैं, लेकिन बहुत सारे वैरायटी है इसमें। ये यहाँ पे कपल चल रहा था, सबका कपल बना हुआ था यहाँ पे टोटल 6-8 बर्ड्स थे, जिनका 3 तो कपल बना हुआ था, बाकी 2 नाराज़ थे आई गेस एक दूसरे से। एंड ओपन स्पेस, द मोमेंट यू एंटर द जू, यहाँ पे खाली स्पेस है यहाँ पे, तो बच्चे लोग खेल सकते हैं। यहाँ पे रैकेट है, फुटबॉल है, खेल सकते हैं। ये ट्रैम जो कि पहले नहीं था, यहाँ से आप सूवेनियर खरीद सकते हैं, अभी तो फिलहाल बंद हो गया था। And that's it for now, people. If ever you are visiting Kolkata, my suggestion, kindly visit Alipur Zoo. If you are animal lover, आपको यहाँ बहुत तरह के different species of animals आपको मिलेंगी देखने के लिए. So please visit Kolkata Zoo. It is a very good place. Thank you for watching. Please like and subscribe.